में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का प्रदेश दौरा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पहुंचे पैतृक गांव किठाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किठाना में सरकारी स्कूल के नए भवन की नींव रखी। लोगों ने उपराष्ट्रपति का किया जोरदार स्वागत। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आए अपने पैतृक गांव। जन्मभूमि पर आते ही बोले धनखड़, मैं इसी माटी का लाल हूं। किठाना के जन्मभूमि को धनखड़ ने किया प्रणाम। आज हालात ये हैं कि किसी के पास कोई भी विचार है जिसको जमीन पर उतारना चाहता है, तो केंद्र सरकार की वो नीतियां हैं कि उसको 5 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे और 25 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे। और ये बदलाव मैंने देखा है। जो लोग व्यापार में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, उन अधिकांश की पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है। सम्मान समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभा को किया संबोधित। धनखड़ ने कहा, जहां जन्म हुआ नींव बनी, वहीं भाषण देना मुश्किल। धनखड़ ने ग्रामीण इलाकों के बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर। मंदिर परिसर में पुजारी परिवार ने किया भव्य स्वागत। सालासर में बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना एक दिन की यात्रा पर राजस्थान पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की जियारत। आस्था ने शरीफ में चढ़ाई मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अजमेर सर्किट हाउस भी पहुंची। सर्किट हाउस पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत हुआ। शेख हसीना सड़क मार्ग से जयपुर से अजमेर पहुंची थी। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर शेख हसीना का राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य देखकर शेख हसीना खुद को नहीं रोक पाई और कलाकारों के साथ नृत्य करने लगी। टोंक के निवाई में पूर्व सरपंच हनुमान मीणा के हत्यारों का पता लगाने में विफल रही पुलिस को लेकर पहाड़ी तिराहे पर सर्व समाज की आम सभा हुई। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सभा का आयोजन। ऐसी परिस्थिति थी नहीं, खुद ने जहर ले लिया हो। तो जहर किसने दिया है, वही इसका हत्यारा है। वो इतना समय निकलने के बाद भी टोंक की पुलिस इसका पता नहीं कर पाई और पुलिस पूरी तरह से लापरवाह है, गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। उस बहरी पुलिस को जगाने के लिए आज हम यहाँ से हजारों की तादाद में टोंक जा रहे हैं। चूरू जिले के बीदासर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता आपस में उलझे, बीच बचाव कर शांत कराया गया मामला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। जयपुर के सुभाष चौक में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा की ओर से विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। 30 किलोमीटर तक कार्यकर्ता पैदल यात्रा निकालकर देंगे संदेश। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी। मिड डे मील योजना में धांधली और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग बड़े समूह और राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है। प्रदेश में सरपंच आंदोलन के दौरान दिखी आपसी खींचतान। मंत्री से मुलाकात के बाद सरपंचों का एक गुट काम पर लौटा, लेकिन दूसरे गुट का राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर छठे दिन भी धरना जारी। चलिए आपको सीधे ले चलेंगे राजधानी जयपुर, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। राजस्थान दौरे पर हैं, किठाना गए हुए थे और वहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया और उसके बाद अब जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचे हुए हैं। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत सत्कार और उसके बाद यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ का स्वागत हुआ। आपको बताएं, उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ और अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचकर वहां पर सभा को भी संबोधित किया। एक स्कूल की
निर्माण की नींव रखी और तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी की। भावुक भी वहाँ पर नज़र आए। उन्होंने खुद को इसी धरती का लाल बताया और राजस्थानी अंदाज भी वहाँ पर उनका देखने को मिला। और उसके बाद अब राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें, जहाँ जगदीप धनखड़ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद आज पूरे दिन उनका अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम निर्धारित था पहले से, और अब जयपुर में ऐसे ही कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि कार्यक्रम की शुरुआत में श्रद्धांजलि दी गई है और 2 मिनट का मौन रखा था तमाम लोगों ने, जगदीप धनखड़ ने भी। और उसके बाद अब विराजमान अपनी कुर्सी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। His Excellency Shri Jagdeep Dhankad Sahab requires no introduction. He is near, close and dear to each and every one of us. From our legal fraternity, we welcome you, sir. The Bar Council of Rajasthan is proud to be associated with today's function. This is the first public function of His Excellency Shri Jagdeep Dhankad Sahab, the Vice President of India, and we feel proud and privileged to be here. Thank you, His Excellency Shri Jagdeep Dhankad Sahab, Vice President of India, and Mrs. Sudesh Dhankad Sahab. Thank you for being here. I would request Honorable Acting Chief Justice Shri M.M. Srivastava Sahab to kindly welcome His Excellency the Vice President of India by offering a bouquet. तो ये तस्वीर बुके भेंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस हैं बार काउंसिल राजस्थान की। इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। वहां पर बार काउंसिल से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया है और अब जगदीप धनखड़ अपना संबोधन भी थोड़ी देर में देंगे। स्वागत जो है उनका किया जा रहा है और मौजूदगी तमाम जो लीगल फर्टर्निटी है उन तमाम लोगों की है। राजस्थान बार एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। I would request Srimati Purnima Beniwal to be here and welcome Srimati Sudesh Dhankad with a bouquet and a shawl. तो मॉडर्न स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां राजस्थान बार काउंसिल की तरफ से इस कार्यक्रम को रखा गया है। यहाँ पर बार काउंसिल के जो सदस्य हैं उन्हें संबोधित करेंगे जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी को भी गुलदस्ता देकर उनका सम्मान शॉल ओढ़ाकर इस वक्त किया जा रहा है। तो I would now request Shri Yogendra Singh Shaktawat, Vice Chairman Bar Council of Rajasthan, to welcome Shri M.M. Srivastava Sahab, Acting Chief Justice, Honorable Rajasthan High Court, Shri Y.A. Shaktawat Sahab. Please welcome Shri M.M. Srivastava Sahab. चलिए वापस रुक करेंगे सिटी 60 का। पशु पर लंपी बीमारी का कहर जारी है। लंपी स्किन संक्रमण से लगातार हो रही पशुओं की मौत को लेकर बीजेपी ने फिर से सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार गंभीरता नहीं बरत रही। सरकार के पास न दवाई है न ही बीमारी से लड़ने की इच्छा शक्ति। ये प्रदेश के 6 संभागों के कार्यकर्ता जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने का काम करेंगे और जोधपुर संभाग के कार्यकर्ता 12 और 13 तारीख को ये ज्ञापन देने का काम करेंगे ताकि सरकार को वास्तविकता अवगत कराने का काम करे कि राज्य सरकार इसको महामारी घोषित करे, उचित मुआवजा किसानों को दे। भरतपुर में सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति ने दी 12
सितंबर को आंदोलन की चेतावनी। पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने समिति के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। समिति पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का दिलाया भरोसा। मैरोड के आनंदपुरा में 10 सितंबर से शुरू हो रही भारतीय सेना की भर्ती को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस रैली में करीब 67,000 युवाओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से अधिकतर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेना भर्ती रैली जो मैरोड के CISF कैंपस में आयोजित होने जा रही है, उसके लिए लगभग 67,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो धौलपुर, भरतपुर और अलवर जिले से संबंधित है। उसके लिए समस्त विभागों को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित कर दिया है और हम अभ्यर्थियों से ये भी अपील करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें, कोऑपरेट करें और बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से अभ्यर्थियों की सहायता के लिए मुस्तैद रहेगा। लाहौर जिले के डीडवाना में जिस सैनिक ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, उसी सैनिक की मां के साथ 3 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सैनिक की मां ने आरोपी के खिलाफ डीडवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। अजमेर के अजयनगर साधु बस्ती स्थित एक मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के रहने वाली ज्योति की गुमशुदगी 2 दिन पहले ही दर्ज की गई थी और अब उसकी लाश लहूलुहान हालत में मकान में मिली। पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर FSL और MOB टीम बुलाई गई है और साक्ष्य जुटाई जा रही है। शव काफ़ी बुरी स्थिति में है, करीब 2-3 दिन पुराना प्रतीत होता है और डिकम्पोज होने लगता है। बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने यहां से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 22,000 रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड बाईपास रेलवे स्टेशन पर उस समय हलचल बढ़ गई जब CMI नरेंद्र मीणा द्वारा लीलन एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेच रहे 3 युवकों को पकड़कर उनके पास से बरामद की गई खाद्य सामग्री को गरीबों के बीच में बांट दिया गया। 4 व्यक्ति थे टोटल, जो अनाधिकृत रूप से खाना बेच रहे थे। पूरी सब्जी और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं, इसमें खाना वगैरह है। इनको पकड़ा था कोच में से। उसके बाद 4 आदमी थे कुल। एक आदमी भागने में सफल रहा। यहाँ मेड़ता रोड मेड़ता बाईपास उतर गई। 3 आदमी पकड़ा और जो खाना है अनाधिकृत इसको डिस्पोज करवाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के झांझोत बस स्टैंड पर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। पुलिस थाने में संदर्भ में FIR दर्ज करवाई गई है। वहीं आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई। ये जो गैंग आई है, ये कोई सुल्ताना की गैंग थी, कोई बाबा ग्रुप। इसने इन्होंने मेरी लोकेशन ली है और इनको पता था कि ये पेमेंट लेके जाता है 1-1:30 बजे के करीब। तो इनकी 3 गाड़ियाँ, एक बाइक, ये 15-20 बंदे मेरे ऑफिस पे आए। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे पैसे ले गए, मेरे सोने की चैन ले गए और फिर वहाँ से ये भाग गए। सवाई माधोपुर के बौली से जहां बागडोली गांव में एक महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बौली थाने पर शिकायत देते हुए कहा कि 5 सितंबर को वो अपने घर पर थी, तभी 5 लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उसके घर पर आए और उसे गालियां देने लगे। आरोपियों ने पीड़िता को डायन बताकर प्रताड़ना की। एक महिला ने एक लम्बे रिपोर्ट की थाने पर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें लड़ाई झगड़े करके उसको डायन वाइन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस पर FIR दर्ज कर ली गई है और उसका अनुसंधान अभी जारी है। भिलवाड़ा के मंगरोप थाना क्षेत्र में गौ भक्तों में फैला रोष। गढ़पाचुली आमली गांव में गौवंश की मौत के बाद फूटा गुस्सा। गौवंश को जख्मी कर तालाब में फेंका गया। जख्मी गौवंश की मौत से लोग भड़के। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए डेयरी में मिलावटी दूध की सप्लाई करने वाले टैंकर को पकड़ा। 3 महीने से ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। टैंकर से पकड़े गए मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। वो हम पर विश्वास होता है कि वास्तव में मिलावट पर रोक हुई है, इसलिए हमने ये तीसरी जो बड़ी कार्रवाई की है। रात को 3 बजे तक मैंने लगभग हमारे यहाँ 12 टैंकर चल रहे हैं, जिनमें से 7 टैंकरों को खुद ने खड़ा रहकर कल मैंने एक टैंकर का पीछा किया बाइक से। 3.5 घंटे तक उस टैंकर के पीछे रहा। बांसवाड़ा जिले के नोगामा में खेत में 10वीं की छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लाल निवासी लालावाड़ा की पुत्री थी
जिस पर लालावाड़ा के उसके पिताजी और परिजनों को भी बुलाए। उसको मौके से फिर उस लाश को वहाँ से इनके परिजनों के सहयोग से नीचे उतरवाई, उसकी फोटोग्राफी वगैरह करा के, और रात्रि का समय होने से रात को 10 बजे के बाद यहाँ पर लाकर मोर्चरी में रखी है, जिसके बारे में उनके पिताजी ने अगली कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई लाश का पंचनामा के बाद इसका मेडिकल विभाग से पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के मंगलपुर इलाके में फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद। अलवर के गोविंदगढ़ में मिला युवक का शव। कामा से पेशी पर आया हुआ था गोविंदगढ़। पत्नी से चल रहा था वाद विवाद। परिजनों ने ससुराल वालों पर अपहरण कर हत्या का लगाया। सीकर के गोरधनपुरा गांव में बारात में आए लोगों ने से मारपीट हुई। आपसी रंजिश के चलते युवक के पैर तोड़कर सड़क किनारे पटका गया। शादी में अफरा तफरी का माहौल। कानाराम वर्मा निवासी गोरधनपुरा की आज बेटी की शादी की पूजा की, जिसमें रेवासा से बारात आई थी और रेवासा के व्यक्ति बारात में आए थे, जिसमें आपस में तो लेन देन को लेकर 2 पक्षों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ी में मारपीट की गई। जांच चल रही है और इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए। नेवाई में 8 महीने पहले भगत सिंह कॉलोनी में एक मकान से 24,60,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। पूछताछ के बाद उनके घरों से चोरी की 5.5 लाख रुपए की राशि जब्त की। देश के पशुओं में फैले लंपे वायरस की रोकथाम में विफल रहने के आरोप लगाते हुए डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरने के दौरान भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीदासर तहसील के ग्राम सारंगसर की राजीव बस्ती में चल रहे राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और परिजनों ने अध्यापक के तबादले के विरोध में स्कूल पर ताला लगा दिया। सब इकट्ठे होकर अपील कर रहे हैं कि यहाँ से वो टीचर की जो बदली की गई है विश्राम जी मीणा, वो यहाँ ही रहने चाहिए। उनका ट्रांसपोर्ट रुकवाया जाए, उनको वापस लगाया जाए, और यही हम लोगों की मांग है। और जब तक वो यहाँ पे टीचर वापस नहीं आएगा, जब तक सब यहाँ के ढाणीवासी एसी के सब लेडीज और जेंट्स सब स्कूल के पास प्रदर्शन करेंगे। हमारे बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। पाली जिला मुख्यालय अधिशासी अभियंता बिजली विभाग कार्यालय के बाहर आज सैकड़ों की तादाद में जिले भर से आए जोधपुर विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने एमबीसी मॉडल प्रणाली के विरोध में अनिश्चित काल के लिए आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया। सबसे ज्यादा राजस्व वसूली है और लाइन लॉसेस जो निगम कहती है 15% होने चाहिए, पाली शहर के लाइन लॉसेस 10% के भी अंदर है। इसके बाद भी हठकर्मिता पूर्वक जो ठेका दिया जा रहा है, हम पाली शहर के समस्त कर्मचारी अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये हमारे विरोध को ध्यान नहीं देते हैं और भी इस एमबीसी मॉडल की निविदा को निरस्त नहीं करते हैं, तो 12 तारीख से हम जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जयपुर जिले के चौमू कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर ओबीसी आरक्षण सर्व समाज महासभा की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हजारों युवा शामिल हुए। ओबीसी के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरिट में आने के बावजूद बहुत सी भर्तियां तो ऐसी हैं जिसमें एक भी बेरोजगार युवा का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। और एक आदेश पिछली सरकार ने निकाल दिया जिसके तहत जो रिटायरमेंट पे आ जाते हैं उन लोगों को तो नौकरी दे देंगे, लेकिन जवान जो कोचिंग करता है, मेहनत करता है, जो नया खून है, जिसमें आग है, जिसके सीने में कुछ नया करने की, उसको रोका जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के गजपुरा गांव में स्कूल के खेल मैदान पर कुछ लोगों ने कच्चे मकान बनाकर किया अतिक्रमण। विभाग से शिकायत के बावजूद भी खेल मैदान से अतिक्रमण को नहीं हटाने पर खिलाड़ियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जालोर के बागोड़ा उपखंड में 2 महीने से अटका है शिक्षकों का वेतन। पीडी हेड के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा। खोले जाने को लेकर प्रगतिशील शिक्षक संघ के शिक्षकों ने मुख्य सचिव के नाम बागोड़ा तहसीलदार को ज्ञापन दिया। स्टाफ की कमी से जूझ रहा भीलवाड़ा के वर्सनी गांव का सरकारी स्कूल में 860 बच्चों का नामांकन होने के बावजूद शिक्षकों को भारी कमी। यहाँ पर प्रिंसिपल का पद खाली लगभग 10 महीने से खाली चल रहा है। सेकंड ग्रेड की 3 पोस्टें खाली है, साइंस, मैथ्स और संस्कृत। लेवल फर्स्ट में 2 पोस्टें खाली है, लेवल सेकंड में 1 पोस्ट खाली है। 4th क्लास
कि दोनों पद खाली है। सीतासर में शिक्षक के तबादले से विद्यार्थी और अभिभावक नाराज। राजीव बस्ती स्कूल में विरोध के चलते एक भी छात्र नहीं पहुंचा स्कूल, टीचर करते रहे बच्चों का इंतजार। होके अपील कर रहे हैं कि यहाँ से वो टीचर की जो बदली की गई है विश्राम जी मीणा, वो यहीं रहने चाहिए, उनका ट्रांसपोर्ट रुकवाया जाए, उनको वापस लगाया जाए, और यही हम लोगों की मांग है। और जब तक वो यहाँ पे टीचर वापस नहीं आएगा जब तक सब यहाँ के ढाणीवासी एसी के सब लेडीज और जेंट्स सब स्कूल के पास प्रदर्शन करेंगे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अरटिया खुर्द गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी के चलते भोपालगढ़ जोधपुर स्टेट हाईवे को बंद कर दिया। स्टेट हाईवे बंद हो जाने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बारां के रामगढ़ इलाके के लोगों ने पार्वती नदी की कालापट्टा पुलिया और सड़क निर्माण को लेकर पुलिया पर सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। बीकानेर के स्वरूपदेश्वर गांव में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र, विद्यालय की तालेबंदी के बाद छात्र टंकी पर चढ़े, विद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की मांग। जयपुर के रेनवाल कस्बे में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला आया सामने। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद चौधरी अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई। मामला इतना बढ़ा कि नाराज युवकों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारां जिले के अटरू में बदमाशों के हौसले बुलंद। अटरू महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष गुर्जर की गाड़ी में लगाई आग। जालोर के अदेपुरा गांव में करंट से महिला भवरी की मौत का मामला। 10 घंटों के बाद भी प्रशासन, पुलिस और गांव के वरिष्ठ नागरिकों की समझाइश लाई रंग। रात 8 बजे परिजनों ने उठाया शव। समाज की यही मांग है कि एक तो जो भी ये गलत तरीके से विद्युत प्रवाहित करके मतलब अवैध कनेक्शन किया था तो उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, और दूसरी सरकार से जितनी हो सके उतनी मतलब उसकी मांग मतलब मुआवजा इसको दिया जाए। ये हमारी समाज सोनतर परगना बड़गाम की सबकी मांगे हैं। बांसवाड़ा जिले के लोहरिया थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग को जहरीले जीव ने काट लिया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के बाढ़ भावता गांव में खेत की रखवाली करते समय सांप के काटने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पाली उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांझिया में ट्रैफिक की पाठशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल स्टाफ और छात्रों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। पाली जिला कलेक्टर ने एनजीटी से संबंधित मामलों की बैठक लेकर समीक्षा की। बैठक के दौरान सीवरेज कनेक्शन जल्द पूरा करने और दूसरे कई मामलों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पाली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के ईएसटीपी घटक के तहत सोसाइटी नगर सरदार समंदर रोड सिलाई का निःशुल्क कोर्स शुरू किया गया। बांसवाड़ा जिले के लोगों को शहर में होटल उत्सव ने एक और सौगात दी है। शहर के उदयपुर डूंगरपुर लिंक रोड पर होटल उत्सव में रूफटॉप कैफे का उद्घाटन हुआ। बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों का सम्मान। अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूल मानसरोवर में किया गया सम्मान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,610 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा। आरएसएमबी बोर्ड में ले जाके डिपॉजिट करने के बाद भी पता नहीं कौन से अपरिहार्य कारण हैं जिनके वजह से बोर्ड ने अभी तक उस मैटर पे कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक जो माननीय न्यायालय के जो डिसीजन है उसके ऊपर आरएसएमबी बोर्ड को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेते हुए इस क्षेत्र में कोई ना कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, जिससे कि सभी छात्रगणों को राहत प्रदान की जा सके। बांसवाड़ा जिले में लगातार बदल रहे मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चिकित्सालय में पिछले कई दिनों से मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उल्टी दस्त भी अभी मरीज आ रहे हैं और थकान बुखार वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं। इनके बचाव के लिए तो साफ खाना, अच्छा से खाना खाना है, दिन में 2 दिन में खाना खाना है, सब साफ पानी पीना है। अगर घर में किसी को सर्दी खांसी से थोड़ा सा दूर रहना है। राज्य सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा ग्रामीण इलाके में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। अब भोपालगढ़ मुख्यालय पर 12 सितंबर को कस्बे के मदेरना स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का होगा शुभारंभ।
ग्राम पंचायतों द्वारा विजेता टीमों को ब्लॉक स्तर पर फॉरवर्ड किया गया। वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर 101 टीमें खेलने के लिए आ रही है। इसके लिए सभी निर्णायक, रेफरी और शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। जयपुर के श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर खातीपुरा में जलझूलनी एकादशी महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर महंत पंडित कैलाश चंद्र दाधीच के मुताबिक 350 साल पुराने इस मंदिर में पिछले 156 साल से आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल 12 सितंबर से शुरू होंगे। इसको लेकर पाली जिला प्रशासन की ओर से समस्त उपखंड मुख्यालयों पर इन खेलों के आयोजन के लिए खेलकूद सामग्रियां और किट बांटी गई। जिला मुख्यालय के द्वारा हमें कल बांगड़ स्टेडियम से 2410 के किट मारवाड़ जंक्शन उपखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। उसमें से जो पीओ के जो खेल प्रभारी है उनको हम बुलाकर आज वितरण का कार्य चल रहा है, ताकि आगामी आने वाली 12 से 15 तारीख तक जो ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद का जो ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट मारवाड़ जंक्शन में होने वाला है, उसके लिए ये बालक विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पोशाक पहनकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध के पास गार्डन में 4 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। करीब आधे घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाया गया और मगरमच्छ को पकड़ा गया। 2021 बैच के 6 IAS अधिकारियों ने सचिवालय पहुंचकर CS उषा शर्मा और DOP प्रमुख सचिव हेमंत गोरा से शिष्टाचार मुलाकात की। विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण। प्रतापनगर सेक्टर 26 में तैयार की गई है बहुमंजिला इमारत। टोंक जिले के सोप कस्बे में श्री देहलवाल जी बाबा मंदिर परिसर में विशाल तेजा गायन और जागरण कार्यक्रम का हुआ है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की जानी मानी पॉप गायिका उषा उत्तोप ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। चलिए तो फिलहाल